नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मौन के महत्व के बारे में। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि मौन का महत्व बताने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, परंतु जिसे मौन का महत्व जानना है वो मौन होकर ही जान पाएगा। फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण यहाँ देना चाहती हूँ कि एक जलाशय है जिसमें पानी में बहुत सारी लहरें चल रही हैं, बहुत सारी गंदगी है। तो आप कभी भी उस जलाशय के तल तक नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि उसके अंदर क्या है, उसकी गहराइयों में क्या है। लेकिन जब उस जलाशय का जल शांत होता है या साफ होता है तो आप देख पाते हैं कि उसके तल में क्या है, उसकी गहराइयों में क्या है। उसके लिए उस जल का शांत होना बहुत आवश्यक है, स्थिर होना बहुत आवश्यक है। उसी तरह यदि हमें अपने मन की गहराइयों में झांकना है तो हमें जो बाहरी गंदगी है, जो शोर है, उसको शांत करना होगा, उसको साफ करना होगा। और जब ये शोर थमेगा तब आप गहराई में देख पाएंगे कि वहाँ पर क्या है। तो मौन का यही महत्व है कि वह आपको अपने भीतर उतारने में सहायक है। जिस तरह आप एक जलाशय के तल में देख पाते हैं, उसी तरह आप अपने भीतर की गहराई को देख पाएंगे और वह तभी होगा जब आप मौन होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहता हुआ गंदा पानी जो कीचड़ जिसमें बह रहा है और जो बहुत सारे कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है, आपको कभी उतना शांत नहीं लगेगा या उतना प्रिय नहीं लगेगा जितना एक शांत जलाशय जहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, जहाँ पर सिर्फ शुद्ध जल है जो बह भी नहीं रहा, बिल्कुल स्थिर है और जो इतना साफ है कि वहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति एक जीव की तभी हो सकती है जब वह मौन में चला जाए। तो ये मौन का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि यदि आपको अपने चित्त की गहराइयों में जाना है, उसका अनुभव करना है, उसको समझना है, तो आपका मौन होना कितना आवश्यक है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि मौन होना कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर मौन बैठता है तो वह अपनी मन की गहराइयों में उतरने लगता है, पर वह उससे डर जाता है। वह नहीं चाहता अपने आप से मिलना। तो वो क्या करता है, जल्दी से फ़ोन उठाता है, किसी को फ़ोन करता है, किसी से बात करना चाहता है। यदि वह अकेला बैठा है तो वो अकेलापन उसे डराता है। क्यों डराता है? क्योंकि वह उस शुद्ध अनुभव तक अभी पहुंचा नहीं है। वह जान नहीं पाया है कि वह शांति कितनी अद्वितीय है। तो जब उस शांति का अनुभव होगा तो ही वह ये अकेलेपन का जो डर है वह उसके मन से जा पाएगा। नहीं तो लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, सिर्फ बाहरी संसार में उन चीज़ों की अभिव्यक्ति करते हैं जो सिर्फ ऊपरी तौर से वो जानते हैं या देखते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपरी तौर पे बात करता है तो वह कभी भी उतना प्रभावकारी, उतना आकर्षक, उतना सुंदर नहीं होता। वह सिर्फ कंकड़ पत्थर मिट्टी की तरह बहता रहता है। लेकिन जब वह शांत होता है, जब वह मौन होता है, तो वह अपनी गहराई में जाता है। वहाँ सुंदरता है, वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है। और उसका एहसास एक बार होने के बाद व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं करना चाहता, वह वहीं रहना चाहता है। वह मौन में इतना खुश होता है कि उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।
वह उसको बोल के नहीं बता सकता कि वह क्या अनुभव कर रहा है। तो मौन होकर आप जान पाएंगे कि यह कितना सुंदर है। और इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, इसलिए आप इससे डरते हैं। लेकिन जब आप सच में इसका अनुभव कर पाएंगे तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा। आप कभी दूसरों से बात करने के लिए छटपटाएंगे नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को स्वीकार किया है, अपने आप को जाना है उस मौन की स्थिति में। तो फिर आपको दूसरों की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। आप जो है, जहाँ हैं, वहाँ आप इतने शांत और इतने संतुष्ट होंगे कि आपको किसी से उस बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। आप ये करके जान सकते हैं कि मौन कितना सुंदर है। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वहाँ अशांति है, छटपटाहट है, अकेलापन है, घबराहट है। ये सब नकारात्मक भावनाएं सिर्फ अपने मन की गहराई में उतरकर ही दूर की जा सकती है। शब्दों से कभी उस अकेलेपन को नहीं भरा जा सकता। जो कुछ भी होगा वह सिर्फ अल्प समय के लिए होगा। यदि आपको इस घबराहट का एक स्थायी निराकरण चाहिए, यदि आपको इस जीवन का सच में आनंद लेना है, तो आप मौन होकर देखिए। आप जाइए उन गहराइयों में, अपने आप को जानिए, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को जानिए, इस चित्त को समझने का प्रयास कीजिए और इसको शांत करने का प्रयास कीजिए कि जो है उसको मैं देख पा रहा हूँ, ये चल रहा है, और धीरे धीरे वो जो चलना है वो कम हो जाएगा और वहाँ पर शांति आ जाएगी। वहाँ पर विचार होंगे, भावनाएं होंगी, लेकिन उनका देखना मात्र रह जाएगा। जब आपकी दृष्टि उन पर पड़ेगी तो उनका जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। लेकिन आप यदि उन भावनाओं में बह जाएंगे तो आप कभी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको सिर्फ किनारे पर बैठकर उनको चलते हुए देखना है। जब आप बोलते हैं तो उसका एक और दुष्परिणाम है कि आप देख नहीं पाते कि क्या चल रहा है। आप सिर्फ उनमें बह रहे होते हैं, उन भावनाओं में, उन शब्दों में बह जाते हैं और आपका नियंत्रण छूट जाता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तब आप सब कुछ होता हुआ देख पाते हैं। आप उससे एक दूरी बना लेते हैं और वही आवश्यक है, वही आनंद का स्रोत है। यदि आप बह रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन आप जब बहाव को देख रहे हैं किनारे पर बैठकर तो आप शांत हो सकते हैं। तो ये मौन का महत्व है। इसके और भी कई महत्व हैं, जैसे कि उदाहरण आप ले सकते हैं निद्रा का। वहाँ पर क्यों हमें इतना सुखपूर्वक अनुभव होता है कि नींद के बाद क्यों व्यक्ति इतना ऊर्जावान होता है? क्योंकि उसने मौन का अनुभव किया है। उसने बाहरी संसार को छोड़कर अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ की है और उस यात्रा के बाद वो इतना खुश और इतना ऊर्जावान होता है कि उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए नींद का जो गहरी निद्रा है उसका अनुभव इतना सुखपूर्वक होता है, क्योंकि वहाँ पर मौन है, वहाँ पर शांति है। लेकिन जागृति में हम वो अनुभव खो देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बोलने लगते हैं और सिर्फ बोलते रहने से वह शांति चली जाती है। तो जो अनुभव आपने गहरी नींद में किए हैं वे ही अनुभव आप अपने जीवन में तभी उतार पाएंगे जब आप मौन हो जाएंगे। तो हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मौन का महत्व समझकर उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।